वोकैब डे 11। इसमें शुरू करते हैं फ्रेजल से। पहला था लेट समवन डाउन। लेट समवन डाउन, ये तुम्हारे लिए तो कुछ नया नहीं है। किसी की आकांक्षाओं पे खरा न उतरना। यू हैव लेट, अब समवन की जगह आ जाएगा योर पेरेंट्स डाउन। अब देखो लेट समवन डाउन, किसी को निराश कर देना, किसी के कसौटी पे खरा ना उतरना। अगला है लेट ऑफ। लेट ऑफ होता है किसी को बिना सजा दिए छोड़ देना। ही वॉज लेट ऑफ बाय द पुलिस, तो पुलिस ने उसको रोका ज़रूर, लेकिन फिर जो भी वजह हो उसके बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया, तो लेट ऑफ। लाई अराउंड, ये कोई तो तुम्हारे लिए तो एकदम नया नहीं होना चाहिए। लाई अराउंड, इधर उधर पड़े रहना, कुछ ना करना। लाई डाउन, अगर आप थक जाएं, नॉर्मली आप थकते तो हैं नहीं, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर थक जाएं तो यू लाई डाउन, मतलब लाई डाउन इन बेड, आराम करना, रेस्ट करना, लाई डाउन। और अब भाई एक नेगेटिव था लेट समवन डाउन, तो लिव अप टू, ये तुम्हें करना है। लिव अप टू माने होता है कि किसी के अपेक्षाओं पे खरा उतरना, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या मापदंड पर पहुंच जाना, है ना। तो हम कह सकते हैं यू मस्ट लिव अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। तो ये एक तरीके से लेट समवन डाउन का उल्टा हो गया लिव अप टू। राइट, आज के फ्रेजल्स खत्म। इसीलिए कहते हैं कि इतना बड़ा काम नहीं है वो कैब, वो पूरा पूरा नज़रिया नो अपसाइड डाउन चेंज कर दो। रटना और सिनोनिम्स की लंबी लिस्ट लेके बैठे हैं, एंटोनिम्स लेके बैठे हैं, वो सब ख़त्म कर दो। तरीका ही नया है, तरीका ही डिफरेंट है। अकेला हूँ, सिस्टम से लड़ रहा हूँ, लेकिन तुम में से जो लोग इस रास्ते पे चल जाते हैं फिर उनको अफसोस नहीं होता। रिवाइज करते चलो और थोड़ा थोड़ा देखो आज कितने फ्रेजल किए, 5, बस इतना ही तो करना। फिर आते हैं इडियम्स। प्ले हैवक विथ। प्ले हैवक विथ जब होता है तो किसी चीज़ को एकदम नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, वो डिस्ट्रॉय वाला है, कॉज डैमेज। जैसे रेन प्लेड हैवक विथ द residents of the city, है ना, या with the buildings of the city कर दो। नहीं तुम कहोगे हमें कैसे नुकसान पहुंचाएगी बारिश, with the buildings कर दो और अच्छा है। तो नुकसान पहुंचाना। go haywire, जब कोई चीज़ नॉर्मली प्लान यूज़ होता है, गो हेवायर जनरली प्लान और प्रेपरेशन। जब ये व्हेन दे गो हेवायर तो ये बेकार हो जाते हैं। योर प्लान गोज हेवायर, तो प्लान जैसा बनाया था वैसा ना हो कि प्लान चौपट हो गया, अब प्लान बेकाबू हो गया। प्रेपरेशंस गो हेवायर, जैसे तुमने पूरा
प्लान तो तुम बढ़िया बनाते हो पढ़ाई का, कि ऐसा करेंगे कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैथ्स करना है, फिर 12:30 बजे से लेके 4 बजे तक जीएस पढ़ना है, और फिर 4:30 से लेके और 6:30 तक रीजनिंग करनी है, और उसके बाद 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक इंग्लिश करनी है। क्या सॉलिड प्लान बना है ना। अचानक फिल्म देखने का प्लान बन गया, फिल्म देखने चले गए, तो योर प्लान हैज़ गॉन हेवायर, योर प्रिपरेशन हैज़ गॉन हेवायर। कैनॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट, ये भी तुम पे बहुत अच्छा बैठता है। जब कुछ ना समझ में आए, कोई सिरा ही नहीं पकड़ में आए, जो का बता रहे, जो का कह रहे समझे में नहीं आ रहा है, तो फिर यू कांट मेक हेड और टेल ऑफ इट। कई बार मैथ्स की क्लास में तुम्हारे साथ होता है, प्रोबेबिलिटी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो तुम सुनते तो रहते हो, कहते हो समझे में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं, तो तुम कहोगे आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ इट, नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। कीप वंस हेड, यू शुड कीप योर हेड। इफ यू कीप योर हेड तो आप शांत हैं, आप डिस्टर्ब्ड नहीं हो रहे हैं, आप अपसेट नहीं हो रहे हैं। जब भी कोई परेशानी, मुसीबत, समस्या आए, ऑलवेज रिमेन काम एंड कंट्रोल्ड। तो टू रिमेन काम एंड कंट्रोल्ड मी इज टू कीप योर हेड। और इसी का एक और देखो, नेक्स्ट भी है, हैव अ गुड हेड ऑन योर शोल्डर्स। शोल्डर्स में इफ यू हैव अ गुड हेड तो विच मीन्स यू आर सेंसिबल। कीप योर हेड का मतलब क्या हुआ कि अपसेट ना हो, परेशान ना हो, शांत रहें। और हैव अ गुड हेड ऑन द शोल्डर्स का मतलब हुआ कि समझदारी से काम लें, एबल टू टेक करेक्ट डिसीजंस, है ना, बिहेव प्रॉपरली, वो हुआ। तो ये समझदारी का वर्ड है, वो शांति रखने का हुआ, ट्रैंक्विलिटी। मेक हेडवे प्रोग्रेस का होता है, प्रगति। योर स्टडीज आर मेकिंग नो हेडवे, तो तुम्हारी जो स्टडीज हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। एवरेज परसेंटेज इतना ही करते हो। हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ, कलेजा मुंह को आना तो कब आता है, जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देन यू हैव योर हार्ट इन योर माउथ, बी स्केर्ड। यू हैव योर हार्ट इन योर माउथ, जब अचानक से तुम अपने कमरे में हो और अचानक से पापा का फ़ोन आ जाता है कि हम कानपुर आ गए हैं, 10 मिनट में कमरे में पहुंच रहे हैं। यू हैव योर हार्ट इन योर माउथ, अब क्या करें, पापा आ रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं जो तुमको छुपानी पड़ती हैं, हटानी पड़ती हैं। वो है टेक हार्ट। टेक हार्ट के साथ आता है फ्रॉम। टेक हार्ट फ्रॉम, जैसे कहते हैं नहीं, गनीमत की बात है, चलो इतना ही सही। ये एक तरीके से यूँ समझ लो कि तुम्हारा सहारा देने का वर्ड होता है कि रिज़ल्ट आया, कट ऑफ हुआ 132, तुम्हारे आए 132.5। अब हैं ये किसी काम के नहीं। तुम कहोगे यार 132.5 आया, तो दोस्त कहेगा टेक हार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू एट लीस्ट क्रॉस्ड द कट ऑफ। तो कहे यार कम से कम कट ऑफ तो पार किया ना। तो यू आर टेकिंग हार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इतना बुरा भी नहीं है, कट ऑफ तो निकल ही गया। सुकून देने वाली बात है कि और he has his heart in the right place. If the heart is in the right place, he is honest, he is sincere, he is genuine. और ये तो तुमको बहुत लगता है, take something to heart. ये दिल पे ले लेते हो जो बात बुरी लग गई हमको, वो वाला ही है ना। किसी ने कहा बे तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा कोई, अब तुम्हें खल गया,
कि भाई देखो सब कुछ है लेकिन ये हमको बेवकूफ़ ना कहा करो। तो यू हैव टेकन दिस टू योर हार्ट। राइट, नाउ वी कम टू prepositional phrases. boast of, डींगे हाँकना, boast of your achievements. अरे जब हम हाई स्कूल में थे तो हम 55% लाए थे, यू आर बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। इंटर में जाके 46 हुआ। ये एग्जाम फ्रेज है, ब्रिंग समथिंग टू लाइट। ये एरर में भी आता है, इस टू की जगह इन टू कर देते हैं या आउट कर देते हैं। ब्रिंग टू लाइट होता है मामले को संज्ञान में लाना, मामले को सामने लाना। ध्यान रखना, यहाँ कोई सीक्रेट की बात नहीं हो रही है, कोई गुप्त बात नहीं है, कोई मामला सामने रखा कि अरे भाई ऐसा भी तो होता है। तो यू हैव ब्रॉट समथिंग टू लाइट, मामले को संज्ञान में लाना। ब्रूड, ब्रूड ओवर पास्ट और ब्रूड ऑन समथिंग, ये दो बन गए। व्हेन यू ब्रूड ओवर तो पास्ट के लिए होता है, अतीत के बारे में गंभीर विचार कर रहे हैं, ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया था, पास्ट के बारे में बहुत सीरियसली बैठ के सोच रहे हैं। और ब्रूड ऑन अ प्रॉब्लम, जो समस्या अभी आ गई है उस पर बैठे सोच रहे हैं। यहां पर ये ब्रूड, ये पॉन्डर, रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट है ना, ये इन शब्दों के फैमिली में आ जाता है। एक समस्या पे गहन विचार, और पास्ट के ऊपर ब्रूड करते हैं। ओके, फिर अभी था ब्रिंग टू लाइट, उसी तरह ब्रिंग टू वंस नोटिस, किसी के संज्ञान में लाना। ब्रिंग टू समवंस नोटिस, एक ही चीज़ है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस, तो मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ। और एक एग्जाम फ्रेज और दिखा, ब्रिंग अबाउट, ये ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट माने होता है मेक समथिंग हैपन, घटित होना। ये बात हो चुकी है हमारी आपकी। तो ब्रिंग अबाउट सबसे ज़्यादा किसके साथ यूज़ होता है? चेंज, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, इनके साथ ब्रिंग बहुत आता है। मेक समथिंग हैपन, कुछ घटित होना। फिर वन वर्ड में अभी भी वही साइड वाइड चल रहा है ना, जेनोसाइड, सुसाइड, मैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, ये सब आउटडेटेड हैं। कभी फुर्सत मिली तो ये वाले वन वर्ड यहाँ से उड़ा देंगे, एक नया वो कैब फोल्डर तैयार करेंगे। फिलहाल चलने दो। अब आता है लास्ट पार्ट, वर्ड सीरीज। पहला है डिवाउट। डिवाउट जब आदमी होता है तो वो पूरी तरह से समर्पित होता है, डेडिकेटेड, है ना। तो डिवाउट इज डेडिकेटेड, पूरी तरह से समर्पित। तो डिवाउट फैंस होते हैं, किसी खिलाड़ी के हों, है ना, भक्त लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, डिवाउट फैंस होते हैं। डायाबॉलिक, डायाबॉलिक होता है शैतानी, तो डेविलिश, ये वर्ड अच्छा है। डायाट्राइब, आजकल चुनाव के माहौल में नेता लोग जो बोले सो कम है, उसको डायाट्राइब कहते हैं। ये खुला हुआ है,
डायाट्राइब, कड़वे शब्दों में यूं लिख लो कि क्रिटिसाइज सिवियरली, है ना, बड़े कड़वे शब्दों में आलोचना। इसके लिए एक वर्ड होता है टायरेड, कड़वे शब्दों में आलोचना। डिफिडेंट, डिफिडेंट जब होता है तो वो बहुत साहस नहीं जुटा पाता। यहाँ मुझे एक ये बात करनी है, क्योंकि कई बार कई क्लासेस में कई उसमें बात उठती है, हम लोग टिमिड को कावर्ड मान लेते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, वो गलत है। देखो, डिफिडेंट वो है जो शाय नेचर का है ना, बोल्ड नहीं है, वो डिफिडेंट है। जिसके लिए हमने अभी वर्ड बोला टिमिड है, जो साहस ना जुटा पाए। तो तुम में से कई लोग क्लास में हैं जो नहीं सवाल पूछ पाते, मन में है, लेकिन या तो शर्म के मारे, या लोग क्या कहेंगे, या खुद ही हिम्मत नहीं पड़ रही, साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। वो टिमिड तो हैं, लेकिन उनको कावर्ड आप कैसे कहेंगे? कावर्ड होता है कायर। तो ये डिफिडेंट कावर्ड नहीं होता है। कावर्ड जो होता है वो रन्स अवे फ्रॉम अ चैलेंज, ये जरूरी है। रन्स अवे फ्रॉम अ चैलेंज, वो कावर्ड है। पेपर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, एसएससी बहुत कठिन है, हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया। तो जब तैयारी छोड़ दी, देन यू आर अ कावर्ड। क्यों? हमसे नहीं हो पा रहा, हम कठिन है, हम नहीं कर पा रहे। उसको सॉरी, उसको कावर्ड कहते हैं। तो डिफिडेंट या टिमिड को कावर्ड न कहा जाए। बाकी ऑप्शन के ऊपर होता है। डायलेटरी, अच्छे वर्ड्स अब आना शुरू होंगे, अभी डे 11 है। 15-16 पार करते करते वोकैब का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। डायलेटरी जब कोई चीज होती है तो डिले करने संबंधित होती है। क्रिकेट मैच में नहीं होता है कभी कभी, खास तौर से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जब देख रहे हैं कि बैट्समैन खूब चौके छक्के लगा रहा है, तो फिर वो ज़बरदस्ती फील्ड में खड़े हो गए, बातचीत करने लगे, और क्या करेंगे, फील्ड सेटिंग कर रहे हैं। यानी वो जानबूझकर डिले करते हैं। इसको कहते हैं डायलेटरी टैक्टिक्स। तो डायलेटरी मतलब जानबूझकर डिले करना। इसके वर्ड क्या बन सकते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट, ये डिले का वर्ड हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ओके। डिलिजेंट आपका एंटोनिम है। डिलिजेंट होता है मेहनती, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। डिलिजेंट का सिनोनिम एसिड्यूअस, और एक वर्ड बताया था SEDU, सेड्यूलस, पिछले लेक्चर्स में देखना मिलेगा। डिप्लोमैट, डिप्लोमैट होता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करता है। और अब तो डिप्लोमैट हम उसको भी कहने लगे हैं जो किसी भी स्थिति को बहुत ही कुशलतापूर्वक रिलेशंस को, सिचुएशन को टैकल कर ले जाए, तो हम उसको भी डिप्लोमैट कह देने लगे हैं। डिस्कार्ड, यूज एंड थ्रो। डिस्कार्ड जब हम करते हैं तो उस चीज़ को करते हैं जिसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं रह गया, तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं। आपका पेन लिख रहे थे, रिफिल ख़त्म हो गई, अब रिफिल किसी काम की नहीं है, डिस्कार्डेड। वो 3 रुपए वाला पेन खरीदते हो, लिखते हो, इंक ख़त्म हो गई, डिस्कार्ड, है ना, तो डिस्कार्ड हो गया। फिर डेक्स्ट्रस, आसान वर्ड है, कार्यकुशल, एड्रॉइट, एडेप्ट। डायग्नोसिस, किसी बीमारी के
कारण का पता लगाना, लक्षण और कारण का पता लगाना। डॉक्टर के पास जाते हो तो जो आला लगा के देखता है वो डायग्नोसिस करता है। ये एक वर्ड अच्छा है, डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक मतलब होता है रिलेटेड टू टीचिंग। अच्छा, ये टीचिंग मात्र वो नहीं जो स्कूल कॉलेज में होती है, शिक्षात्मक। अच्छा, शिक्षा हमारे समाज में जो भी बड़ा होता है उसको पता नहीं क्यों लगता है कि उसको शिक्षा देना जरूरी। तो मौसा हो, फूफा हो, खास तौर से ये दो ब्रीड के लोग, तुम तो जानते हो इनके बारे में बहुत बोलते हैं। तो मौसा फूफा खास तौर से ऐसे हैं जिनको ये भी गलत फहमी बहुत है कि उनको आता बहुत है, आता चवन्नी का नहीं। लेकिन ये लोग जब तुम्हें पा जाते हैं, देखो जरूरी है कि तुम क्या करो, हम बता रहे हैं, तो वो डाइडैक्टिक हो जाते हैं, शिक्षात्मक। डिलैपिडेटेड बिल्डिंग होती है, किया तो था डिलैपिडेटेड और डेबिलिटेटेड। डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, जर्जर अवस्था, और डेबिलिटेटेड व्यक्ति जब जर्जर अवस्था में हो, जब उसकी स्थिति ठीक ना हो। डिलेमा, डिलेमा होता है दुविधा। तो जब ये दुविधा है, अच्छा दुविधा वर्ड का मतलब क्या है, उसमें दो है, दो विधाओं में, दो डिसीजंस में, दो निर्णय में, दो विकल्पों में जब फंस जाते हैं, ये कि ये, तो वो डिलेमा है। सिविल सर्विसेज करें या एमटीएस करें, ये दुविधा है। ये डिलेमा है तुम्हारा। तो डिलेमा, इसका एक बन जाएगा प्रेडिकमेंट, क्वांडरी, दुविधा में फंस जाता, निर्णय न ले पाने की स्थिति होती, तो वो डिलेमा होती है। डिस्क्रीट, यहाँ एक कंफ्यूजेबल अच्छा बनता है। एक तो डिस्क्रीट होता है समझदारी भरा हुआ, प्रूडेंट, DISCREET, इसकी पोजीशन देखना। डिस्क्रीट हुआ प्रूडेंट, समझदार, है ना, प्रूडेंट, सगेशियस। और एक डिस्क्रीट होता है CRETE, ये डिस्क्रीट मैथ्स में होता है ना, डिस्क्रीट सीरीज, वो होता है डिफरेंट। तो डिस्क्रीट सीरीज में सारे नंबर्स अलग अलग होते हैं। डिसअवाव जब करते हैं तो डिसअवाव, अब वाव तो होता है कसम खाना, डिसअवाव मुकर गए कसम खाने से, यानी डिनाई कर गए। और आखिरी वर्ड डिसर्न, जब आप डिसर्न करते हैं तो किसी चीज को समझ पाते हैं, अंतर कर पाने की क्षमता। तो डिसर्न जब करते हैं तो एक तो बनता है डिफरेंशिएट कर पाना, अंतर कर पाने की क्षमता, और दूसरा होता है एबल टू अंडरस्टैंड, ये भी होता है। I could not discern what he was saying, मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा था। ठीक, तो ये डिसर्न दोनों तरह से यूज किया जाता है। डे 11 कंप्लीट। तुम सोचो तुम्हारा डे 10 तक कंप्लीट हुआ था या नहीं, प्लीज कर लो। और अब आई एम रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम messages and calls from other non-students also. People ask for my phone number, so I am giving it here. Right, this is my phone number as well as WhatsApp number. Secondly, practice batch के लिए और englishmantra.org। और हाँ, इस समय मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, वेबसाइट पर
प्रैक्टिस यहाँ पर तुम्हारे होना चाहिए हर समय। मैं तो इसी में बस लगा ही रहता हूँ। तो वेबसाइट पे एक प्रोविज़न उस पर काम चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों तक फाइनल हो जाएगा, तो हम तुमको बता देंगे। तो वेबसाइट पर भी एक असाइनमेंट एवरी डे पुटअप करते चलेंगे। वो होगा ओपन असाइनमेंट। वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं या जो किसी बैच में हैं उनके लिए, तो खैर बहुत सारी सुविधाएं अभी हम ओपन करने जा रहे हैं। मैं लगा हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ सब चीज़। लेकिन एक चीज़ है कि ओपन असाइनमेंट है, वो आप लोग, आपके दोस्त, कोई भी कर सकता है। जस्ट लॉग ऑन एंड होम पेज पर ही ओपन असाइनमेंट दिख जाएगा। क्लिक दैट, असाइनमेंट सामने आएगा। वो असाइनमेंट पैसेज हो सकता है, एरर हो सकता है, पैरा जम्बलिंग, क्लोज या कोई वोकैब, बदल बदल के असाइनमेंट डालते रहेंगे। ये एक नई चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन इट इज़ फाइनल। गुड नाइट।